हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आईसीआईसीआई बैंक पीओ जीडी के बारे में मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो करने वाला हूं कि आपका किस तरह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी की मैं बात करने वाला हूं। और उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए वो जानना ज़रूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं लास्ट में करूंगा जो स्टूडेंट्स के साइड से आए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन क्वेश्चंस का आंसर मैं इसलिए करूंगा क्योंकि अभी तक मेल में वो चीज़ मेंशन नहीं किया गया है जो आप लोगों को मेल आया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जब फेस टू फेस इंटरव्यू होता था तो 8 या 10 या 12 लोगों का ग्रुप बनता था। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बता रहा हूँ कि 10 लोगों का ग्रुप हम लोग में बना था। ठीक है, और वैसे तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 15 मिनट या 20 मिनट का होता है पर ग्रुप, ना कि पर स्टूडेंट। किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम अलॉट नहीं किया जाता है कि आपको 2 मिनट बोलना है, आपको 4 मिनट बोलना है, ऐसा नहीं है। आपका जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को 15 या 20 मिनट वो बोलते हैं, लेकिन 4 से 5, 6, 7 मिनट तक में वो पैकअप हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो जब फेस टू फेस होता था तो 10-12 लोगों का ग्रुप बना या 8 लोगों का, आपको वो एक टॉपिक बताते हैं। जो 5 टॉपिक आप लोगों को मिला है, बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन था कि सर 5 टॉपिक पे बोलना है क्या? नहीं, 5 टॉपिक पे नहीं, एक टॉपिक आपको मिलेगा। 5 टॉपिक में से एक टॉपिक आपको मिलेगा और उस टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करना है। आपको 2 मिनट पहले दिया जाएगा कि आप उस टॉपिक के बारे में सोच लीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ फेस टू फेस की। फिर मैं आऊँगा कि किस तरह से आपका मतलब जो वीडियो कॉलिंग में होगा ग्रुप डिस्कशन किस तरह से हो सकता है। तो 2 मिनट 5 मिनट दिया जाता था सोचने के लिए। आपने सोच लिया, उसके बाद राइट डाउन कर लो 2-4 पॉइंट जो आपके मन में थाउट है। उसके बाद फिर उसके बाद ग्रुप डिस्कशन आप स्टार्ट करो। तो ग्रुप डिस्कशन जो आपको स्टार्ट होता था तो वो पहले बोलते थे कि पहले जो है आपको ओपिनियन देना है अपना, मतलब जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में समरी जब बोल लो, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बोलना है। ठीक है, आप उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद जो सेकेंड राउंड होगा, उस सेकेंड राउंड में आप लोगों को फिर जो है एक दूसरे से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखो सेकेंड राउंड मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पहले 15 मिनट का होगा उसके बाद फिर अगला 15 मिनट, ऐसा नहीं है। पहले ओपिनियन है, मतलब 1-1 मिनट सबको बोलना है। जैसे आपने स्टार्ट किया टॉपिक के बारे में 1 मिनट आपने बोला, उसके बाद नेक्स्ट बंदा बोलेगा, उसके बाद नेक्स्ट बंदा बोलेगा। तो पहले जो टॉपिक का ओपिनियन है, जो थाउट है, ठीक है, जो टॉपिक का समरी है, वो सबको एक एक करके बोलना है। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अब यहाँ पे जो नहीं बोलते हैं तो उनको छोड़ दो। तो 4-5 लोग जैसे ही बोलते हैं उसके बाद से फिर वो लोग खुद इंटरप्ट कर देते हैं। अगर उनको लगेगा कि सब लोग बोलने वाले हैं तो फिर बोल देंगे आप लोग को कि आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। तो उसके बाद एक दूसरे के पॉइंट्स अगर आप लिखते हो तो वहाँ पे आप उसके बाद फिर काउंटर, मतलब अगर आपने कोई निगेटिव पॉइंट लिख लिया तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे 5-7 मिनट हो जाएगा, देखेगा कि ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर वो टाइम देंगे और देखेगा अगर उनको लगेगा कि ग्रुप डिस्कशन में मतलब उस तरह के बंदे नहीं हैं बोलने वाले, तो फिर वो बोलेंगे कि कंक्लूड करो। अब कंक्लूड करो, अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि कौन कंक्लूड करेगा। तो उसके बाद कोई भी एक खड़ा हो जाता है कंक्लूड करने के लिए, तो वो फिर कंक्लूड करता है। तो 3 पार्ट में हुआ। पहला आपको ओपिनियन देना है सारे बंदों को 1 बाय 1 करके, उसके बाद फिर आर्ग्यूमेंट करनी है, बहस करनी है, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो ये इस तरह से होता था। अब क्या होता था यहाँ पे कि लास्ट में मान लो कुछ ऐसे ग्रुप्स में, मतलब मेरे ग्रुप्स में सारे लोग बोलने वाले थे सिर्फ एक लड़के को छोड़ करके। उसने स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी नहीं बोला था, सिर्फ चुपचाप बैठ करके सुन रहा था वो। उसके बाद फिर जो हम लोगों का जीडी ले रहे थे उन्होंने फिर क्वेश्चन किया 1-2 बंदों से कि यू टोल्ड मी दैट यू कैन अवेयर पीपुल रिगार्डिंग दिस। मतलब एक बात बता रहा हूँ, उनको जो टॉपिक हम लोग को मिला था उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्वेश्चन किया। ठीक है, तो ये आप लोगों से भी हो सकता है। मान लो कि आप लोगों का मतलब ग्रुप अच्छा है या उनके मन में कोई क्वेश्चन होगा जो 1-2 बंदे को वो देखेंगे कि हाँ ये बोलने वाले हैं, बोल सकते हैं, तो आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और वो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ से परेशान हो रहे थे कि सर क्या वो क्वेश्चन भी करेंगे? अरे क्वेश्चन करेंगे तो नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, आप अपना माइंड यूज़ करके आराम से उनका आंसर जो है आप दे सकते हो अगर आपने टॉपिक पर अच्छे से प्रिपरेशन की है तो। अब बात करते हैं जो ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन जो आप लोगों का हो रहा है। तो ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशन देखो यहाँ पे किस तरह से हो सकता है। 8, 6 या 10 बंदों का होगा। ठीक है, ग्रुप। उसके बाद क्या होगा, वो बोलेंगे कि हो सकता है वो आपको सोचने का टाइम ना दे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी वीडियो कॉल पे हो तो साइड में कुछ रख भी सकते हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो रखने के लिए दे, मतलब वाइट शीट या ना दे, वो बात की बात है, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद आप लोग को वो बताएंगे कि किस तरह से करना है।
ठीक है, तो जिस तरह से मैंने बताया कि ऑफलाइन होता था उस तरह से भी हो सकता है, या अगर उस तरह से नहीं हुआ तो वो बोलेंगे कि 1 बाय 1 करके आप लोगों को स्टार्ट करना है। पहले टॉपिक के बारे में ओपिनियन देना है, उसके बाद आर्ग्यूमेंट की बात में भी हो सकती है कि अब आप लोग आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन अराइज कर सकते हो। या अगर इस तरह से नहीं होता है तो फिर वो क्या करेंगे, वो 1 बाय 1 करके बोलेंगे, या तो आपको आपके नाम से बुलाएंगे या वहां पर कुछ ऐसा होगा, मतलब आपको वो बोलेंगे कि मैं आपको बोल रहा हूं, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वो किसी एक बंदे को बोलेंगे स्टार्ट करने के लिए, फिर उसके बाद हो सकता है वो अगले को बोले। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हो सकता है कि वो बोले। मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ये आप याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही होगा। मैं 2-3 पॉसिबिलिटी आप लोग को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर रहो वहाँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि मान लो आपका टॉपिक है टेक्नोलॉजी चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है आपसे वो 5-7 क्वेश्चन कर दें। ठीक है, तो और जो देखो क्वेश्चन जो होगा नॉर्मल क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि बहुत हार्ड टाइप का क्वेश्चन होगा। अगर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मतलब कि अगर आप इंग्लिश समझते हो तो आप इजीली आंसर कर दोगे उनको, लेकिन आपका प्रिपरेशन होना चाहिए उस टॉपिक पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ऑनलाइन हो सकता है। अब बात रही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो देखो जीडी किस तरह से होगा, मतलब कि पूछ रहे थे हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो इंग्लिश मैंडेटरी है, इतना जान लो। हिंदी का वहाँ पे वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको हिंदी में बोलने के लिए बोल भी सकते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब मिक्सअप करके कर सकते हो, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपको प्राइवेट बैंक में इंग्लिश की बहुत ही नीड पड़ती है। तो वो चाहते हैं कि जो भी बंदा हो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट मैनेजेबल। ठीक है, मैनेजेबल इंग्लिश तो होनी ही चाहिए। तो ये पहला था। दूसरा है कि पर स्टूडेंट टाइम मिलेगा या पर ग्रुप टाइम मिलेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि पर स्टूडेंट टाइम नहीं मिलता है। एक ग्रुप जो बनता है उस ग्रुप को 15 मिनट या 20 मिनट का टाइम मिलता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन 15-20 मिनट का होगा, वो पहले ही बता देते हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि इंटरप्ट कर सकते हैं बीच में क्या। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है उसमें सबको उस टॉपिक के बारे में अपना अपना ओपिनियन देना होता है। तो फिर सेकंड जो होता है जब डिस्कशन स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक डिबेट, ठीक है, उस टाइप जो स्टार्ट होता है कि आपने ये बोला, आप ये कैसे कह सकते हैं, आप इस चीज़ को ऐसे इस तरह से कह रहे हैं, हाउ कैन यू से दैट। तो वहाँ पर आप इंटरप्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ कोई बंदा अगर मान लो ओपिनियन दे रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो आप उसको बीच में इंटरप्ट कर करके फिर आपके जो थॉट्स हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप वहाँ पर उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इंटरप्ट की बात। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर थे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोग को बोलना चाह रहा हूँ। देखो 2 चीज़ होगी, पास या फेल। अगर आप डरोगे, हेजिटेट करोगे तो क्यों, ऐसा क्यों करना। अगर आप वो चीज़ करोगे तो आप तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि उनको लग जाएगा कि आप नहीं बोल पा रहे हो। तो जब बाहर ही होना है, बोल करके बाहर होंगे, है ना, बोल करके बाहर होना है, चुप होकर के बाहर नहीं होना। अगर बाहर ही होना तो थोड़ा इज्जत से हो जाओ ना यार, चुप होकर के डर करके, डरने से क्या फ़ायदा, मतलब कोई तुक नहीं बनता ना कि डर, हेजिटेशन, ये सब चीज़ का मतलब कोई तुक ही नहीं बनता। किस लिए, कौन है जो आप उससे डरोगे, कोई है तो नहीं। सिंपल, आप जैसे इंसान हो, सामने वाला भी वैसे ही इंसान होगा। आप ये समझ लेना कि सब वहाँ पे मेरे दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूँ, बस। आप लोगों को कोई हेजिटेशन या कोई डर नहीं होना चाहिए मन में कि हाँ मतलब मेरा ग्रुप डिस्कशन है, क्या होगा अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सीखने के लिए तो मिलेगा ना। आगे बहुत चांसेस है, इस साल सब लोग कहीं ना कहीं सेट हो ही जाओगे, डोंट वरी। क्या पता सब लोगों का इसी में हो जाए। तो इसमें होने के लिए आप लोगों के अंदर डर, शर्म, हेजिटेशन, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना 15 मिनट के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है ये सब चीज़ के बारे में सोच करके, या अंदर से घबराहट जो होती है, मेरा फर्स्ट टाइम है, आई एम गेटिंग नर्वस, इसका कोई तुक ही यहाँ पर नहीं बनता। होता है, सबको होता है, मैं जानता हूँ, मुझे भी हुआ था फर्स्ट टाइम पे, बट क्या था ना, मुझे कोई बताने वाला वैसा नहीं था। तो आप लोग को एटलीस्ट मुझसे थोड़ी बहुत ही सही लेकिन हेल्प तो मिल रही होगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा पीछे छोड़ देना, ठीक है। अगर हारना ही है तो लड़ करके हारेंगे, अब हाथ खड़ा करके नहीं हारेंगे, ठीक है। ये अपना मेंटलिटी रखना। ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी ग्रुप डिस्कशन है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि जिनका भी जीडी हो जाएगा वो प्लीज़ मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी आप लोगों को मिल जाएगी। तो जिनका भी कल से ग्रुप डिस्कशन है वो आप अपना अच्छे से दो, उसके बाद देने के बाद मुझे मेल करना कि आपका किस तरह से हुआ था और क्या क्या पूछा गया था, ताकि मैं और स्टूडेंट्स को मतलब एक वीडियो अपलोड कर दूंगा उनके लिए, तो शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी उनकी। तो आई होप कि जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।